नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं कि अगर ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। इस चैप्टर को अंत तक अवश्य देखिएगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद शायद ही कोई हेडिंग छूट पाएगी, और इस चैप्टर में हम लोग एक एक हेडिंग जो इम्पोर्टेंट बोर्ड के दृष्टि से उसको देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए। अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं आगे आने वाले वीडियो में इसमें सुधार कर सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये जो आपका चैप्टर है इसमें आपको पूरा टॉपिक जो है इसी पे डिपेंड है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर। तो रासायनिक अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है इसको एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में ना ही कोई तत्व बनता है, ना ही किसी तत्व का विनाश कर सकते हैं, ना ही किसी का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप रासायनिक अभिक्रिया के अनेक प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो पहला प्रकार है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं कि संयोजन अभिक्रिया में होता है संयोजन मतलब मिलना, संयोग करना, मिलना। इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया में कोई पदार्थ आपस में मिलेगा। तो थोड़ा इसको आगे बढ़ा के देखते हैं कि कैसे किस प्रकार से मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया का जो मेन एग्जाम्पल है, आपकी डिफिनेशन है, वह आप बता सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, कितने अभिकारक? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे, मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अभी मैंने बताया कि संयोजन मतलब होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। तो जब दो लोग आपस में मिलकर एक हो जाएं तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हो रही है। यहाँ पर देखिए CaO जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, और इसे ही हम बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप बोल सकते हैं क्विक लाइम, और इसका हिंदी नाम हो जाएगा बिना बूझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल सकते हैं बिना बूझा हुआ चूना। कोई आपसे पूछेगा कि बिना बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे CaO, और कोई कुछ कहेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे बोलते हैं क्विक लाइम। आगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO को जल में मिलाएंगे, देखते हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जल H2O में मिलाएंगे तो ये दोनों मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे जिसका नाम है CaOH का ट्वाइस। इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इससे हिंदी में बोलते हैं बूझा
हुआ चूना। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बूझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होगा, तो आप बोलोगे बूझा हुआ चूना का फार्मूला होता है CaOH का ट्वाइस। इसे बोलेंगे बूझा हुआ चूना। यहाँ पर एक बात और, कोई आपसे पूछेगा कि जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे CaOH का ट्वाइस मिलता है, CaOH का ट्वाइस। तो इसे हम बोलते हैं क्या, और इसके साथ आपको निकलती है ऊष्मा। तो ये आपका पहला हो गया संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। और अगली हेडिंग की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया है कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो याद रखिए कि जो हम अपने घरों के दीवारों में चूना करते हैं, सफ़ेदी लगवाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है कि एक पतली परिमात्रा, जिसे क्या कहते हैं, सफ़ेदी करने के लिए 2-3 दिन के बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं संगमरमर का सूत्र, और इसे ही बोलते हैं आप सफ़ेदी। यहाँ पे अगर कोई पूछेगा संगमरमर का सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का सूत्र होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका रासायनिक नाम बोलें तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कोई बोलेगा रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बोलोगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगे, यह बनेगा CaCO3 + H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकलेगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि संगमरमर का सूत्र हो जाएगा CaCO3। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप बोलोगे CaCO3। और कोई पूछेगा इसका रासायनिक, ये सूत्र हो गया, रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे लिखा है कि जिस प्रकार यहाँ पे C+O2 CO2 ये हो जाएगा CO2, C+O2 CO2। आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखो चीनी मिट्टी का फार्मूला क्या होता है, Al2O3। चीनी मिट्टी का सूत्र, तो चीनी मिट्टी का सूत्र होता है Al2O3 2CiO2 2H2O, जिसे बोलते हैं जल युक्त एल्यूमिनो सिलिकेट, या इसे बोलते हैं कैओलिनाइट। तो इसी प्रकार से एक और भी एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का, जैसे हाइड्रोजन H2 + O2 मिला के बनेगा H2O। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे H2 + O2 ऑक्सीजन, और H2 मतलब हाइड्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर H2O बनाते हैं। तो इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल। तो चलिए आगे की तरफ आगे देखते हैं। अगला लिखा है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो
या जो ऊष्मा को सोखती हो उसमें ऊष्मा शोषी बोलते हैं, और ऊष्मा छिपी मतलब जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो। जैसे पहला है प्राकृतिक गैस का दहन, CH4 प्लस O2 बराबर गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा निकल रही है, तो इसे हम बोलेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक क्या है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अगर कोई आपसे पूछे कि श्वसन क्या है, तो आप बोलोगे श्वसन आपका एक प्रकार का ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। हम जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड और कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन कहते हैं। तो आप समझ गए श्वसन क्या होता है। जिस प्रकार से ग्लूकोज टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, इसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज का ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और CO2, ये दोनों 6O2, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। आगे लिखा है आपका वियोजन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं, वियोजन का नाम से ही पता चला कि अपघटन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अपघटन हो। अपघटन मतलब बिखराव, विखराव। इसके पहले आपने पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया। तो याद रखना, संयोजन और वियोजन में क्या अंतर है। संयोजन अभिक्रिया उसे बोलेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो लोग मिलकर एक हो जाए। दो लोग अलग अलग थे और वो दोनों आपस में मिलकर एक बन जाएं, तो उसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। लेकिन अगर दो लोग अलग अलग रहेंगे, अगर दो लोग एक रहेंगे, वह अलग अलग हो जाएंगे, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार से आप देखते हो कि नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये दो लोग होते हैं, ये एक बन जाते हैं, दो दिल एक जिस्म, इसे बोलेंगे संयोजन। लेकिन किसी कारणवश इन दोनों लोगों में हो गया बिखराव, तो इन दोनों लोगों में जब बिखराव होगा तो पहले ये एक लोग रहेंगे, इसमें बिखराव होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इसे बोलेंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसको किस प्रकार से हम, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसको देखते हैं। तो आगे आप देख पा रहे हो कि लिखा है कि यह अभिक्रिया, तो फिर बोलिए इस अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में, वियोजन अभिक्रिया में। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये टूटेंगे, ये टूट के बिखर जाएंगे और बिखर कर अलग अलग हो जाएंगे। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे फेरस सल्फेट है या FeSO4 है, इसको जब ये उसको ऊष्मा देंगे, हीट देंगे, तो यह क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस CO2 CO3 SO2 और SO3 बनेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक एग्जाम्पल हो गया फेरस ऑक्साइड का। आगे देखते हैं, अगला आपका है चूना पत्थर CaCO3। चूना पत्थर को जैसे हीट देंगे, इसका दूसरा एग्जाम्पल है वियोजन अपघटन अभिक्रिया का। चूना पत्थर को जैसे ही आप ऊष्मा देंगे, याद रखिएगा एक लोग कभी अलग कब होंगे, जब उनको हम प्रताड़ना देंगे। यहाँ पे प्रताड़ना देने का मतलब ऊष्मा, गर्मी देना, उनको मजबूर करना कि वह क्या हो जाए, अलग हो जाए, अलग होने के लिए मजबूर करना, इसे हम क्या बोलेंगे, अपघटन। जैसे चूना पत्थर है, चूना पत्थर को जब हम गर्म करेंगे, चूना पत्थर को जैसे हम हीट करेंगे तो यह क्या करेगा, एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तो जब चूना पत्थर
जिसे बोलते हैं CaCO3, इसे ऊष्मा देंगे। जैसे इसे ऊष्मा देंगे तो यह बनेगा CaO प्लस CO2, बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि चूना पत्थर को या CaCO3 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो आप बोलोगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे देखिए, आगे आपका है, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अपक्रिया इस प्रकार है कि लेड नाइट्रेट, इसको ताप देंगे तो ये बनेगा लेड ऑक्साइड PbO, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन बनेगा। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं। अगला है कि यदि आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का जो है सिल्वर क्लोराइड है, उसका रंग कैसा होता है? तो आप बोलेंगे धूसर हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। दूसरा मतलब धूमिल रंग हो जाता है। ऐसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, Ag से मतलब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य का प्रकाश देंगे तो ये बनेगा Ag अलग होगा, Cl2 अलग होगा। उसी प्रकार से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश से Ag अलग होगा और Br अलग होगा। तो इस ऊपर दी गई अपक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है और इस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अपक्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि हमने देखा कि वियोजन अपक्रिया में अभिकारक को तोड़ने से ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा में की आवश्यकता होती है। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से याद रखिए ऊष्मा शोषी अपक्रिया कैसे कहेंगे कि अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जिन अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित, या ऐसे बोलिए कि ऐसी कोई भी अपक्रिया जो ऊष्मा को सोखती है, अवशोषित करती है, ग्रहण करती है, उसे हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ।